खबर कुछ पुरानी है लेकिन जाविया नया है। रियासत महाराष्ट्र, कोल्हापुर, विशालगढ़ और कस्बा गाजापुर। कस्बा गाजापुर में वाक़े इबादत गाह और उन इबादत गाहों की और दीगर सामान की मुक़द्दस किताब की बेहुरमती, लोगों को परेशान करना, डराना, धमकाना, दुकानों की तोड़फोड़ और मसालिम की दास्तान। लेकिन इन तमाम बातों के साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि महाराष्ट्र एक ऐसी रियासत है जिसने हमेशा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की ज़मानत दी है और छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी अपनी रियासत में किसी एक समाज को या यूं कहिए कि मुसलमानों को दूसरा दर्जा नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने हमेशा मुसलमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल की, उनकी इबादत गाहों की तामीर में हिस्सा लिया और उनको तरक्की के मौके फराहम किए। अब फिर ये क्या हो गया? अचानक नौजवान इबादत गाह में घुस गए, इबादत गाह पर चढ़ गए और हथौड़ा लेकर उस इबादत गाह को तोड़ने लगे। तो हमें मंजर याद आ गया 1992 का बाबरी मस्जिद की शहादत का। अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी को महाराष्ट्र में वो मकाम नहीं मिल पाया है जो उसके पास पहले था। उसकी सीटें बड़े पैमाने पर कम हुई हैं और ठाकरे गढ़ की या शरद पवार गढ़ की या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस ग्रुप की जो सीटें हैं वो बड़ी हैं। तो ऐसा होने के बावजूद भी फिर क्यों ये सब हुआ है और इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे शिंदे सरकार को बदनाम करने की कोई साजिश है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे हथियार के साथ, लवाजमात के साथ जब लोग जा रहे थे, इश्तियाल अंगेज नारे लगाते हुए जा रहे थे, तो क्या पुलिस की इंटेलिजेंस को इसकी इत्तला नहीं थी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, किसने उन्हें उकसाया? ये पता लगाना महाराष्ट्र सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र सरकार को हम खुसूसन सीएम साहब से, शिंदे साहब से गुजारिश करते हैं कि वो इस केस पर खास तवज्जो दें और ढूंढ कर निकालें कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक गरीब लोगों पर, मजदूर लोगों पर, उनके घरों पर हमला, मुकद्दस किताब की बेहुरमती, मुकद्दस मकाम की बेहुरमती। तो ऐसा क्या हो गया था? अगर अतिक्रमण है भी तो ये जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की है कि वाकई अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण को निकाला जाए। लेकिन कानून को हाथ में ले लेना और पूरे कानून को हाथ में लेकर पुलिस बिल्कुल तमाशाई बनी हुई है, बिल्कुल दर्शक बनी हुई है, ऐसा लगता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। ये सब क्या हो रहा है शिंदे साहब? ये सब आपके राज्य में क्या हो रहा है? और वो सेकुलर जमातें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे हमारे शरद पवार साहब हो या चाहे उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी हो, किसी का भी कोई स्ट्रांग बयान इनकी मुखालिफत में हमने तो नहीं सुना है कि जिन लोगों ने किया है उनकी मुखालिफत में कुछ बयान, उनका कोई बड़ा बयान उनकी पार्टी की तरफ से तो हमारी नज़रों से नहीं गुजरा है, हमारे कानों से भी नहीं टकराया है। हाँ, मुस्लिम तंजीमें ज़रूर कलेक्टर ऑफिस पहुंच रही है, वहाँ पर वो अपने मुतालबात रख रही हैं, वहाँ पर वो अपना दुख बयान कर रही हैं, वहाँ पर वो अपने गम गुस्से का इजहार कर रही हैं। इस इजहार को समझना चाहिए। महाराष्ट्र महाराष्ट्र है, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे से प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं। और ऐसे में ये महाराष्ट्र में आग लगाने की कोशिश किसने की? इसके पीछे किसका माइंड है? कोई पार्टी है, कोई एक फर्द है या कोई संगठन है? जो भी है उसको हमारी पुलिस ने ढूंढ कर निकालना चाहिए और ऐसी दफात, ऐसी कलमें लगानी चाहिए कि जल्दी उनकी जमानत ना हो सके, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि फिर आइंदा हमारे प्यारे महाराष्ट्र में कोई ऐसा करने की जुर्रत और कोई ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। शुक्रिया।